हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। रा यूपीएससी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। द मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुकी है हमारी, दैट इज द आर्ट ऑफ क्रैकिंग यूपीएससी सीएसएटी 2023। ठीक है, बहुत सारे मेल थे यार हम लोगों को कि भाई सी सेट कैसे करना है, सी सेट की स्ट्रेटजी बता दो सर, कैसे क्या करना है। सी सेट का एक अलग ही हवा बना हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो लीजिए, हम आप लोगों के रिस्पॉन्स के लिए सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स था सी सेट के लिए, तो हमारी वीडियो आ चुकी है इसके लिए। ठीक है, चलो आज हम डिस्कस करते हैं कि भाई सी सेट में करना क्या है और कैसे निकालना है इसका सी सेट का पेपर, क्योंकि है तो पेपर क्वालिफाई, लेकिन भाई साहब ये अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देता है। 66 मार्क्स लाने में पसीने छूट जाते हैं लोगों के 200 में। ठीक है, आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि सी सेट कितना बड़ा फैक्टर होता है आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी में, कितना डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये। तो ये देखो, ये कुछ मार्कशीट है यूपीएससी की, देखो 2017 की। नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए हमको दिखाने, देखो कितने आराम से पेपर वन क्वालिफाई है। ठीक है, पेपर टू के मार्क्स देखो, जीएस सी सी सेट के मार्क्स देखो। ठीक है, इस पे देखो सी सेट के मार्क्स 156 नंबर है भाई साहब जीएस वन में। 156 सी सेट के मार्क्स देखो, 62 मार्क्स। यहाँ देखो 65, 101 नंबर है 2020 में। तो इससे क्या समझ में आता है, ये तो सिर्फ हमने 3 लिए हैं, हजारों हैं भाई, हजारों के लाखों ऐसे पड़े हैं कि जो सी सेट के कारण यूपीएससी का मेंस नहीं लिख पाते। मेंस यानी वो जहाँ पे असली दंगल है, जहाँ से मेरिट बननी है। ये तो प्री क्या होता है, प्री सिर्फ छाटने के लिए होता है पेपर, कि भैया अच्छे कैंडिडेट्स को फिल्टर करके आगे मेंस तक लेके आओ। अब सोचो, जो सी सेट के कारण बंदे रुक रहे हैं, क्या कहोगे इन बंदों को? क्या इनके पास नॉलेज की कमी है? बिल्कुल नहीं भाई साहब। जीएस वन में देखो इनके कितने, सी सेट सॉरी जीएस पेपर में देखो इनके 156 नंबर है पहले पेपर में। 113 नंबर, 101 नंबर, यार मजाक नहीं होता यूपीएससी में 100 नंबर के ऊपर लेके आना ना जीएस के पेपर में, बिल्कुल मजाक नहीं होता। ठीक है, मतलब इन बंदों का नॉलेज तो बहुत सॉलिड है, लेकिन कमी कहाँ रहेगी, सी सेट को बहुत हल्के में ले लिया। और ये ना यूपीएससी में बहुत ज्यादा बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि हम क्या करते हैं ना, कि हम जीएस 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 पढ़ते रहेंगे, मेंस पढ़ेंगे, ऑप्शनल पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हम एक फैक्टर भूल जाते हैं कि भैया एक सी सेट भी बैठा हुआ है राहु केतु बन के। अगर हमने सी सेट का पेपर नहीं निकाला तो ही तुम 200 में 200 मार के आ जाओ पहले पेपर में, लेकिन तुम्हारा मेंस लिखने का मौका चला गया उस साल। समझ रहे हो? और एक साल यूपीएससी में जाना मतलब आप समझ रहे हो कितना आपके ऊपर मेंटल प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, इमोशनल प्रेशर कितना होता है। तो एक साल यार बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टाइम होता है। तो भाई ये दिक्कत हो क्यों रही है, सबसे पहले तो इसकी नींव में जाते हैं। ठीक है, सी सेट के रीजन ऑफ फेलियर क्या है भाई, क्यों फेल हो रहे हैं बच्चे, रीजन ऑफ फेलियर क्या है इस पे। ठीक है, आज हम बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं वीडियो कैसे चलेगा। अभी हम पहले रीजन ऑफ फेलियर की बात करेंगे, फिर हम सिलेबस की बात करेंगे, लास्ट में हम आपको दिखाएंगे बार ग्राफ वगैरह की मदद से कितने क्या क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक सेक्शन में। ठीक है, लास्ट में हम आपको रिसोर्सेज बताएंगे कि भाई कहाँ कहाँ से पढ़नी है। कुछ बुक्स भी हमने शॉर्टलिस्ट की है बहुत देखने के बाद कि बजट फ्रेंडली हो। ठीक है, वो सारा कुछ अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ यूपीएससी के सी सेट का मैच भी करे। ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली भी, ऐसा नहीं होता ना हर सबके बस सब बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, कोई 1000 रुपए की किताब नहीं अफोर्ड कर सकता भाई, क्योंकि सब नहीं है अमीर। ठीक है, हम तो वही चीज सब पूरा एक लास्ट में रिप्रेजेंटेशन है बुक्स का भी है उस पे, कि भाई कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ेंगे तो जिससे आपका डेफिनेटली डेफिनेटली सी सेट निकलेगा ही। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और बात करते हैं हम व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर, क्यों फेल हो रहे हैं। सबसे पहला, जो 1 आवर पर डे मिथ है हमारा, 1 आवर पर डे का मिथ, ये एक रीजन है। सेकंड है नो प्रॉपर strategy, no proper strategy we have for CSAT. Third, lack of practice, lack of practice। ठीक है, इसी के अंदर आता है 3 आवर गेम। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैंने बहुत दिमाग लगा के इसका नाम दिया है 3 आवर गेम। लास्ट में समझाऊंगा ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला देखो, जो 1 आवर मिथ है हमारा, 1 आवर पर डे। अब भाई साहब जनरली क्या होता है यूपीएससी में, क्या करता है बंदा अपने दिन के शेड्यूल करेगा कि भाई साहब आज मुझे पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, आज मुझे जियोग्राफी उठानी है, और फिर ये सब करने के बाद मैं करंट अफेयर देखूंगा, और फिर जब रात का 1 घंटा होगा तो मैं 1 आवर अपने सी सेट के लिए दूंगा। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया चल रहे हो। अब देखते हैं दिक्कत कहाँ आ रही है।
सपोज करो आज तुमने लिया कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, गवर्नर पढ़ना है, ठीक है, पार्लियामेंट देख लिया मैंने। पार्लियामेंट तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट, सपोज करो तुमने प्रेसिडेंट उठा लिया, वाइस प्रेसिडेंट उठा लिया, गवर्नर उठा लिया, ये तीन चीज तुमने पढ़ ली, ठीक है। तुम ज्योग्राफी पढ़ने आए, बढ़िया, बढ़िया, बस तुमने इंडियन ज्योग्राफी खोली, ठीक है। सॉइल का अपना चैप्टर था कि हमको सॉइल खत्म करनी है, सॉइल खत्म नहीं हो पाई आज, ठीक है, सॉइल आधे में ही अटक गई। फिर बारी आई करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर भी आधा अधूरा रह गया। अब जब लास्ट का 1 आवर बचा होगा ना, ये ऐसा लगता है कि ये निगलेक्टेड 1 आवर हम दे रहे हैं सी सेट के लिए, निगलेक्टेड 1 आवर दे रहे हैं, ठीक है। अब जब तुम लास्ट में आओगे ना दिन के, तो तुम्हें लगेगा यार भाई मेरा पूरा दिन का शेड्यूल नहीं हुआ है, चलो मैं इसको कर लूँ। और इसको मैं क्यों छोड़ दूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाई पेपर है, ठीक है। इसलिए तुमको लगता है तुम इसको हल्के में ले लेते हो कि भैया क्वालिफाई पेपर तो है ही, 33% मार्क्स चाहिए अपने को, ठीक है, 27 क्वेश्चन ही सही करने हैं, तो भैया हम 66 नंबर तो ला ही लेंगे 200 में, कौन सी बड़ी बात है, हम 30 मार्क खाए यार, हमने मैथ्स लिया था, हम फला 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 कॉलेज से पढ़े हैं, ठीक है। तो भैया ये अप्रोच ना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे होके आती है कि अगर आपका दिन का शेड्यूल कहीं एक जगह भी ब्रेक हो गया, कहीं पे भी ब्रेक हो गया, तो ये सी सेट को आप निगलेक्ट कर देते हो। और ऐसे ही निगलेक्ट करते करते फिर आप आखिरी मौके पे आते हो, 15 दिन की स्ट्रेटजी ढूंढोगे, 10 दिन की स्ट्रेटजी ढूंढो, 10 दिन में घंटा नहीं निकल रहा सी सेट, ठीक है। जिसको बुरा लगे तो लगे, पर 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर सी सेट नहीं निकलेगा, अगर अनलेस अनटिल कि आपका पहले ही बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 आवर मेथड जिसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ अपन सेकंड अपने फैक्टर की ओर चलते हैं, जहां पे हम बात करेंगे कि भैया नो प्रॉपर स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सी सेट की, ठीक है। स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे, पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि सी सेट की स्ट्रेटजी होनी कैसी चाहिए, भाई क्या क्या चीजें आपको करनी है जिसके कारण आपका पेपर निकल पाए, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। अब आती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस भाई कैसी, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी एग्जाम एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। हम जीएस की प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, 9:30 से 11:30 की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, कि भैया 9:30 से 11:30 पेपर होना तो हम इसी टाइम के बीच में अपना बैठ के जीएस देंगे। पर भाई साहब हम ये भूल जाते हैं कि इसके बाद 1 आवर का ब्रेक है, उस ब्रेक में हमारा दिमाग ना मतलब हर जगह चलता है, हम कट ऑफ निकालने लगते हैं, कुछ बच्चे जाके पहले जो डाउट क्वेश्चन होते हैं उनको चेक करने लगते हैं, इन सब में जाके हम अपने दिमाग की बत्ती पूरी गोल कर लेते हैं, ठीक है, हमारा माइंड जो होता है वो पूरा नीचे हो जाता है। उसके बाद आता है सी सेट का पेपर, उसके बाद आता है सी सेट का पेपर, जहाँ पे हमारा लॉजिक बिल्कुल जीरो चलता है और हम फेल कर जाते हैं। तो ये 3 आवर गेम है क्या, 2 आवर आपके जीएस के पेपर के होते हैं, ठीक है, 1 आवर ब्रेक होता है, तो टोटल हो गए 3 घंटे। इसके बाद जाके आप सी सेट का पेपर उठाते हो, जब तक कि आपके दिमाग की बत्ती पूरी डाउन हो जाती है। तो प्रैक्टिस करनी है तो करनी कैसे है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। सपोज करो आप मॉक दे रहे हो, ठीक है, जब तक आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर पढ़ रहे हो नो डाउट ठीक है वो पढ़ो, इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कैसे करोगे मैं वो बताता हूँ। जब भी आप मॉक दो तो वो पहला सी सेट का ना अकेले मॉक मत दिया करो, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि देखो दो तरीके का होगा, स्ट्रेटजी वाली बात मैं अलग करूंगा, ठीक है, इस पे मैं आपको बताऊंगा मॉक का कैसे देके एनालाइज करना है स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है। अब मैं इस पे बात करूंगा, तो पहले आप जीएस का पेपर दो, अपना मॉक पेपर दो, ठीक है, जीएस का 2 घंटे का पेपर दो, एकदम एग्जॉस्ट कर देने वाला पेपर होता है ये। उसके बाद आप 1 घंटे का अपना ब्रेक लो, ठीक है, 1 घंटे के ब्रेक में आप चाहो तो नैप लो, बिल्कुल एग्जाम जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करना भाई साहब। कोई यहाँ पे वो नहीं चल रहा है कि मतलब आप एग्जाम में जाके कुछ अलग ही परफॉर्म कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं। आप जैसी प्रैक्टिस करते आ रहे हो, ये आप नोट कर लो मेरे से, आप जैसी ही प्रैक्टिस करते आ रहे हो आप वैसी ही एग्जाम में जाके परफॉर्मेंस दोगे। एग्जाम की परफॉर्मेंस कुछ अलग नहीं होती है, कोई वहां चमत्कार नहीं हो जाएगा आपके साथ जाके। आपने जो प्रैक्टिस पहले की हुई है, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस आपने पहले की हुई है, वही आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में ना आपको वो रिप्रेजेंटेशन होता है कि भाई तुमने क्या प्रैक्टिस की है, ठीक है। इकबाल मूवी थी ना, उस पे एक गाना था, हर कोशिश में हो वार वार करे दरियाओं को पार पार, ठीक है। तो वो मतलब यही है, हर कोशिश आपकी ना बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि भाई साहब तोड़ फोड़ मचा देनी एग्जाम में जाके। कोई भी कोशिश, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी सिंगल मॉक बिल्कुल भी हल्के में नहीं देना है।
हर एक मॉक, हर एक दिन, मतलब आप ऐसे प्रैक्टिस करो ना कि आप अपने आप को ये सोचो कि भैया मेरा एग्जाम ही चल रहा है, ठीक है। तब जाके एग्जाम निकलता है यूपीएससी को, और लवासना जाके पहुंचते हो ना आप, और जब उसके सामने फोटो खिंचाओगे ना, सारे दुख दर्द आपके भाई साहब एकदम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 आवर गेम आपको समझ में आ जाए कि आपको पेपर मॉक प्रैक्टिस कैसे करनी है। जीएस का देना है 2 घंटे का पेपर, 1 घंटे का ब्रेक लो, उस 1 घंटे में वही करो जो तुम यूपीएससी के पेपर में करोगे। नैप लेते हो तुम तो नैप लो, तुम चाय पीते हो चाय पियो, भटूरे खाते हो भटूरे खाओ, बात करते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है तुम्हारा, बातें करो, चिल करो, जो तुम एग्जाम में करोगे तुम वही प्रैक्टिस करो उसकी। और इसके 1 घंटे बाद जाके तुम सी सेट का पेपर दो फिर, तब तुम्हारी रियल औकात पता चलेगी। ये पता चलेगा कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि तुमने उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन कर लिया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गए, ये है सबसे 3 मेजर रीजन कि हम सी सेट में भाई साहब फेल क्यों होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी की बात हम चलते हैं आगे करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला स्ट्रेटजी का पहला पार्ट हमारा यही है कि भैया हमको ये तो पता हो कि पूछ क्या रहा है। सी सैट का ना अगर मैं ढंग से पूछ लूं लोगों से कि भैया मुझे सिलेबस बता दो, तो बहुत 10 में से 7 बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिलेबस ही नहीं पता होगा ढंग से। मुश्किल से 3 से 4 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ढंग से सी सेट का सिलेबस पता है। लोगों को सी सेट का सिलेबस कैसे ऊपर ऊपर से पता होता है, अरे इंग्लिश आती, क्वांट आती, रीजनिंग आती है। अब अगर उनके अंदर पूछ लेना कि क्या आता है उसके अंदर, नहीं पता होगा। बहुतों को तो भाई यही नहीं पता होता कि इस पे कितने मार्क्स लाने होते हैं। 33% मार्क्स या फिर 27 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट सही, 27 क्वेश्चन के सही मार्क्स, ठीक है। 66 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप जाके इसका सी सेट में क्वालिफाई करोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, -0.83 होती है इस पे, ठीक है। बाकी तो सबको पता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, मैं बात करता हूँ कि देखो, सबसे पहला आता है आपका सिलेबस को समझते हैं। ये है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। कि भैया इस पे क्या क्या है। सबसे पहला आपका आता है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस पे आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है, इंटरपर्सनल स्किल होती है इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। बहुत सारे पैसेज ऐसे होंगे जिसपे आपको सिचुएशन करके दे दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिचुएशन से आंसर निकालना है। ये देखो, एक क्वांट होता है अपना और लॉजिकल रीजनिंग होती है, इसको हम डिटेल में चल के आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखो, सबसे पहला कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में क्या क्या पूछता है, सिचुएशन रिएक्शन, कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रख दिया और वहां से फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या होगा, वो आपको चूज करना है, ठीक है। दूसरा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बड़ा सा पैसेज दे देगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और फिर ऑप्शन दे देगा आपसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेगा। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा डरावने क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। कि भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन पूछता है, तो कंक्लूजन में ना, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप करना क्या, ठीक है। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, डिराइव कंक्लूजन एंड समरी ऑफ द पैसेज, कभी कभी पूछ लेता है समरी, ठीक है। अब करना कैसे है, अब सबसे मुख्य बात तो ये आ गई कि भैया आरसी का किया क्या जाए, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन कैसे करना है, तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि या तो सबसे पहले आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो। जो बंदे न्यूज़पेपर स्किप करते हैं ना, बहुत ही गधापन करते हैं। मैंने पहले भी तुमको अपने डाउट सेशन में ये चीज़ बोला है मैंने। एक मुझे क्वेरी आई थी कि भैया हम न्यूज़पेपर पढ़ें कि नहीं पढ़ें। बहुत सारे टॉपर बोलते हैं कि यार मत पढ़ो न्यूज़पेपर, कोचिंग कंपाइल करके दे रहा है तो क्यों पढ़ना। भैया करंट करंट अफेयर बस के लिए नहीं होता है न्यूज़पेपर। कितनी बार ये चीज़ बोलूं यार, करंट अफेयर के लिए नहीं होता है न्यूज़पेपर, होता है ओवरऑल स्किल एनहेंसमेंट के लिए यार, ओवरऑल स्किल इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। आपको डे टू डे से आप अवेयर होगे। आप ऐसा क्यों समझ रहे हो यार कि आप यूपीएससी को ना सिर्फ एग्जाम मत लो। मेरा मानना तो ये है कि आप यूपीएससी को ना सिर्फ ऐसे मत देखो कि यार सिर्फ वो एग्जाम है, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना, मुझे निकल जाना। भैया वो आपकी ना पूरी स्किल को इनहेंस करेगा। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, न्यूज़पेपर पढ़ने से आप सबसे ज्यादा अवेयर बनोगे। दूसरा, आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होगी। रीडिंग स्किल जब अच्छी होगी ना, तो आप बहुत जल्दी किसी भी चीज को आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। और ये सारा गेम यूपीएससी का अंडरस्टैंडिंग का ही है, ये बात तो आप लिख के ले लो, बहुत अंडरस्टैंडिंग का गेम है। अब देखो, यहाँ पे जैसे ही आप एडिटोरियल पढ़ोगे, आप उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करो खुद से। खुद से सोचो कि ये बोल क्या रहा है। उसका मैं अच्छा तरीका, जैसे मान लो कोई एक पैराग्राफ है एडिटोरियल का, हिंदी एडिटोरियल का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। ये एक पूरा फुल पैराग्राफ हो गया। तो क्या करो ना, स्टार्टिंग के लिए आप क्या करो, जब आप शुरू कर रहे हो तो सिर्फ इसी का थोड़ा सा अपना हिंदी का मतलब निकाल लो। इससे आपने दो, एक तीर से दो निशाने कर लिए। कौन से दो निशाने कर लिए,
कि आपने समरी भी पैसेज की बना ली, आप स्टेटमेंट कंक्लूजन भी कर लिए और आपने सिचुएशन रिएक्शन भी कर लिया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको ऑलरेडी हो रहा है। तो देखो एक तीर से आपके 4 निशाने हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करो जिससे से मान लो कोई बहुत बड़ा पैसेज है ना एडिटोरियल का, कि ये पूरा सेक्शन है, यहाँ से सेक्शन है पूरा, ये भी पूरा एक पेज फुल भरा हुआ है, कुछ मत करो। पहला पैराग्राफ यहाँ खत्म हो रहा है, पहला पैराग्राफ, तो इसको इतना पढ़ो, इसका खुद से हिंदी सोचो कि भैया क्या कहना चाह रहा है, क्या चीज हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ो, ऐसे ही करोगे तो ऐसे इस पे करो, सोचो कि क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पढ़ो और फिर एक ओवरऑल सोचो कि हाँ ये पैसेज में ये चीजें बोली गई थी। तो इससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज बहुत अच्छी होगी। और यूपीएससी के जो अब आ रहे हैं ना भाई साहब इंग्लिश के पेपर, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन उसका टिपिकल होता जा रहा है, कैट लेवल में जा चुका है वो बिल्कुल भी। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि जब कॉम्प्रिहेंशन तुम पढ़ोगे ना, तुमको हवा ही नहीं लगेगी बोल क्या रहा है। ऊपर से पढ़ने आओगे साला नीचे का भूल जाएगा, तुम नीचे से पढ़ोगे तो ऊपर का गायब हो जाता है कि भैया बोल क्या रहा है, पैसेज में चल क्या रहा है, ये नहीं पता होगा। हर क्वेश्चन में जाके खगालोगे फिर से पूरा पैसेज 8 पूरा स्क्रैच से लेकर के फिर देखने चल दोगे भैया हो क्या रहा है। पर ऐसा नहीं करना है पेपर में, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करना होता है, ठीक है। ये देखो ये है आपका क्वांट का सेक्शन, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का भी आती है थोड़ी सी। क्वांट के सेक्शन में आपका न्यूमेरेसी होगी, जिसपे रूल्स और डिविजिबिलिटी होगी, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल कैसे, जैसे सिंपल होता है टू, टू से डिविजिबिलिटी आपको पता होगी, जैसे कि ये इवन नंबर होते हैं, ठीक है। फिर फोर से ऐसे पता होगी, फोर से पता करने की डिविजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि लास्ट के दो नंबर जो होने चाहिए ये फोर से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे सपोज करो 1 2 4 है, तो ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो पता करो लास्ट की दो डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। ऐसे ही 8 है तो लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है, 3 है तो सम होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 है तो 9 का क्या होना चाहिए, सम जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं इसका हमारे पास ब्लैंक स्लाइड है कि नहीं। हाँ है, ठीक है। तो जैसे देखो ये हो गया आपका रूल्स और डिविजिबिलिटी, ठीक है। रूल्स और डिविजिबिलिटी, इस पे क्या क्या क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आपके 2 से डिविजिबिलिटी बनेगी, 4 से बनेगी, 9 से बनेगी, 7 से बनेगी, 11 से बनेगी। तो आपको इनकी डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या नंबर की डिविजिबिलिटी होती है। जैसे 7 से होती है, तो जैसे सपोज करो कोई नंबर ए बी सी और डी ई एफ के फॉर्म में है, तो इनका तीन तीन का पेयर बनाओ, डी ई एफ माइनस ए बी सी, और देख लो किसका जो माइनस करने पे 0 आ रहा है या फिर 7 से आ रहा है। 7 से डिविजिबल कोई नंबर आ रहा है, ठीक है, तो वो 7 से डिविजिबिलिटी होगी। तो ये चीजें होती हैं डिविजिबिलिटी रूल में। फिर आता है आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑर्डरिंग वाला, डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन होता है। जैसे सिंप्लीफाई करने के लिए आगे आपको कोई भी जैसे दे दिया कि 2/3 ऑफ 1/5, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आता है आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। फिर आता है न्यूमेरिकल सिस्टम, एवरेजेस, सेट थ्योरी, स्क्वायर्स वाला हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, परसेंटेज, बोट स्ट्रीम, पाइप, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एलिगेशन। फिर आपका डीआई टेबल चार्ट, कैलेंडर, प्रॉब्लम ऑन एजेस और क्लॉक, एलिजिबिलिटी टेस्ट, पाई चार्ट, ठीक है। अब देखो इनका बताता हूँ कि इनको करना कैसे है अब आपको, ठीक है। इनको करना कैसे, इसकी स्ट्रेटजी देखते हैं अपन, कि अपन क्वांट की स्ट्रेटजी उठाते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वांट सेक्शन है उसकी स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। क्वांट की स्ट्रेटजी के लिए आप पता है क्या करो, सबसे पहले तो एक काम करो कि आप ना यूपीएससी का 2021 का सी सेट का पेपर बैठ के लगाओ, पूरा पेपर सॉल्व करो सी सेट का, ठीक है। उसके बाद आप देखो स्कोर कितना कर रहे हो आप उस पर, ठीक है। सी सेट में आप स्कोर कितना कर रहे हो, अगर आपके 100 नंबर के ऊपर आ रहे हैं तो भाई साहब आप अगर मतलब हफ्ते में एक दिन भी 2 दिन भी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप निकल जाओगे। जिसके 100 नंबर से कम आ रहे हैं उनको बहुत ध्यान रखना है कि अपनी सबसे पहले स्ट्रेटजी में आप वो देखो कि आपका वीकनेस कहाँ है और आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, ठीक है। जिसको बोलते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस करना है, ये मदर ऑफ ऑल एग्जाम होता है। ये क्या होता है, मदर ऑफ ऑल एग्जाम होता है स्वॉट एनालिसिस करना। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपनी देखना कि भाई साहब हमारी स्ट्रेंथ एरिया क्या है, हमारे वीक एरिया क्या है। सपोज करो किसी का वीक एरिया तुम्हारा देख लिया तुमने कि तुमसे क्वांट के क्वेश्चन नहीं हिल रहे, तुम्हारा वीक एरिया क्वांट में है, तो क्वांट में अब कैसे करना है। क्वांट का तुमने देख लिया कि ये चीजें हैं क्वांट के पूरे सिलेबस, सबसे पहले तो सिलेबस दे रहा तुम्हारा क्वांट का, ठीक है, कि क्वांट का ये सिलेबस है। अब देखो इनमें जाके क्वेश्चन देखो कैसे पूछ रहा है। जब तुम क्वेश्चन जाओगे तुम्हें पता चल गया, डिविजिबिलिटी वाला हमने डिस्कस कर लिया था, स्क्वायर और क्यूब रूट, मतलब ये ना भी याद करो एग्जैक्ट तो चलता है कि मतलब एग्जैक्ट ठीक है, इसको ना भी याद, पर एक कोशिश करना कि एटलीस्ट 20 तक के क्यूब तुम्हारे दिमाग में हो
और ऐसे स्क्वायर रूट तुम्हारे पास 30 तक का स्क्वायर रूट तुम्हारे दिमाग में हो, ठीक है। जैसे तुमसे कोई पूछ ले कि 12 का क्यूब कोई सिंप्लीफिकेशन में आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए 1728 होता है, ठीक है। 13 का क्यूब आ गया तो तुम्हें तो पता होना चाहिए 12167 होता है। तो ऐसे कभी कभी ये चीजें काम आ जाती है सिंप्लीफिकेशन वगैरह में, ठीक है। न्यूमेरिकल सिस्टम एवरेज के क्वेश्चन तुम देखो कि भैया एवरेज के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। क्या एवरेज के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, मतलब एवरेज कैसे, जैसे सपोज करो पूछ लिया कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2 होता है, ठीक है। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। सेट थ्योरी आ गई तुम्हारी, ठीक है। ऐसे ही इंडाइसेस एंड स्क्वायर्स आ गया, रिमाइंडर थ्योरम आ गई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम का क्या क्या रोल है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से आ रहे हैं, परसेंटेज जो कि बहुत ही इजी चैप्टर में से आता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिवाइजिंग फैक्टर वजह से 12.5% पता होना चाहिए, को क्या होता है 1/8 होता है। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन ये आप करो, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम के जैसे हो गए, तो बोट स्ट्रीम में हमेशा जैसे क्वेश्चन कैसे आता है बोट स्ट्रीम का, बोट स्ट्रीम में आपके अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जैसे बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में कैसे हो गया कि जब भी पता है कि जब ऊपर जाएगी तो अगेंस्ट में होती है, डाउन स्ट्रीम में प्लस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके बोर्ड के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। पाइप एंड सन वाले में क्या होता है कि कोई एक पाइप जो है वो फिल कर रहा है तो वो पॉजिटिव में होगा, यानी उसका काम वर्क डन पॉजिटिव में होगा। एक खाली कर रहा है तो उसका काम निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलेंगे आपको। पार्टनरशिप के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट की 2:3 में, एक साल के लिए की, एक एक साल के लिए, तो प्रॉफिट बताओ कितना होता है। तो पार्टनरशिप में आपको पता होता है जैसे कि पार्टनरशिप में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो आपने इन्वेस्टमेंट की 2 लाख रुपए की, एक साल के लिए, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें होंगी इसकी परसेंटेज, ये सॉरी पार्टनरशिप की। प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल पता है कि हमने कोई भी ऐसे मान लो कि कोई भी आर्टिकल को बेचा तो वो 10% के प्रॉफिट में, फिर सेम आर्टिकल को 10% के लॉस में, तो पता होना चाहिए कि -x²/100 होता है ओवरऑल लॉस, ठीक है। ऐसे ही टाइम एंड वर्क, ट्रेन के कंसेप्ट होते हैं कि ट्रेन जैसे जा रही है तो उसने एक आदमी खड़ा है उसको पार किया, तो ट्रेन की लेंथ क्या है, इतने सेकंड में पार किया, उसकी स्पीड इतनी थी, तो ट्रेन की लेंथ बताओ। प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म की लेंथ बताओ। ऐसे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन होते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। फिर आता है एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन एंड मिक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई हमने जैसे मान लो कि एक हमारे पास मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर है, दूसरे में मिल्क और वाटर है, इन दोनों से निकाल के तीसरा सोल्यूशन बनाना है। मिल्क एंड वाटर का तो क्या रेशियो है, ठीक है। मेंसुरेशन और एरिया। फिर डीआई, आपकी डीआई तो जरूर आती है, डीआई डीआई बहुत अच्छे से कर लेना, बार ग्राफ कर लेना, पाई चार्ट कर लेना, ठीक है। डीआई हो गया, ये बार चार्ट आपको। कैलेंडर की प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गई कि अभी इतने साल का है, 10 साल बाद कितने साल का होगा, क्लॉक एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है। स्ट्रेटजी की बात हमने कर लिया ना कि ये चीजें इनमें पूछी जाती हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है। जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना प्रीवियस ईयर, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज ऐसे होती हैं। अब इसको करना कैसे, इसको देखो ऐसे करना है कि आप, हम तो अभी एक वीडियो लेके आने वाले हैं, हम तो पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे सी सेट की। तो या तो आप हमारी वीडियो सीरीज में आप हमारे साथ रहना, ठीक है। वीडियो सीरीज हम जैसे जैसे कराएंगे आप वैसे वैसे करना, कि भाई आज हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया, एवरेज स्टार्ट किया, तो आज हम एवरेज कराएंगे, तो वो एवरेज आपको भी पढ़ना है। फिर उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है खुद से। प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस के लिए मैंने जो बुक डिस्कस की है लास्ट में, बुक दिखाई है, ठीक है, वो बुक से करना। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो मॉडल यही रखना, कोई भी टॉपिक पढ़ो, ठीक है, टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक की प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस कर लो तो लास्ट में जाके उसके पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है। ये आपका पूरा मॉडल होना चाहिए। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो, एवरेज स्टार्ट करो, टाइम डिस्टेंस स्टार्ट करो, स्पीड एंड टाइम, कुछ भी स्टार्ट करो आप। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम कर लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करो, फॉलो यही रूट करना, सिर्फ ये रूट ही रखना। टॉपिक करना, प्रैक्टिस करना, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना लास्ट में, ठीक है। अब आ जाओ हम देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या चीजें हैं। रीजनिंग में देखो अल्फाबेट टेस्ट होता है, ठीक है, एनालॉगी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन टेस्ट होगा। डायरेक्शन डायरेक्शन वाला तो पता ही होगा आपको कि ए था, ए पहले 10 मीटर ईस्ट गया, फिर 10 मीटर नॉर्थ गया, फिर राइट की ओर 10 मीटर, राइट 10 मीटर गया, तो उसकी पोजीशन बताओ पहले के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पोजीशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन है,
ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गई। कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग भी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गई कि हमारे पास 6 लोग हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। और सर यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं कुछ इस टाइप के कि 6 लोग हैं जो कि एक सर्किल में बैठे हुए हैं, इन अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अब ए जो है वो थर्ड लेफ्ट में बैठा है सी के, और सी जो है वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है डी के, डी बैठा है इधर। तो बताओ कि ई के अपोजिट में कौन है। तो इस टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन से आते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, ये तो बहुत ज्यादा नहीं देखा गया है। एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। क्यूब एंड डाइसेस का तो आपको पता ही है, जैसे मान लो 2 क्यूब दे दिया इसने, यहाँ पे 1 2 3 नंबर है, यहाँ पे एक और क्यूब दे दिया, ये जिसका नंबर है आपका 1 5 6, तो पूछ लेगा 1 के अपोजिट में क्या दिया, आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ 1 4 6, तो 5 आएगा, तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये ऐसे होता है सिलॉज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलॉज्म, बहुत क्वेश्चन इसके तो जरूर क्वेश्चन करेंगे अपन सिलॉज्म के, ठीक है। पंच लाइन की फिगर वगैरह वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए भी क्या करनी है, रीजनिंग के लिए भी आपको सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको टॉपिक चलना है हमारे साथ, जो हम टॉपिक करेंगे उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके पीवाईक्यू लगाने हैं रीजनिंग के। यही 3 स्ट्रेटजी आपको रीजनिंग के साथ भी रखनी है, ठीक है। ये कब होगी, जब आप अपना स्वॉट एनालिसिस करोगे। स्वॉट एनालिसिस के बाद आपने अगर देखा कि हाँ भैया मुझे रीजनिंग के, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी रीजनिंग में आपको दिक्कत हो, ऐसा हो सकता है कि चलो आपसे बीआर के क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, तो क्या करो, ब्लड रिलेशन का हमारा टॉपिक देखो, या हमारा अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है हमारी वीडियो से, तो आप किसी और का वीडियो देखो ब्लड रिलेशन का, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर जाके पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखो। ऐसे ऐसे लॉज के साथ कर लो, मतलब आपको ना पहले अपना स्वॉट एनालिसिस करना होगा कि भाई साहब मेरे से चीजें आ क्या क्या नहीं रही हैं, ठीक है। अब आ जाओ हम ट्रेंड दिखाते हैं कि रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वांट से कितने क्वेश्चन पूछे गए और इंग्लिश से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब देखो 2014 में कितने क्वेश्चन आए थे भाई साहब रीडिंग से, 32 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन क्वांट से थे, बहुत कम वेटेज था इसका। और लॉजिकल रीजनिंग देखो 33 क्वेश्चन। अब आ जाओ थोड़ा सा शिफ्ट इधर करो 2019 तक, 19 में देखो 30 क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं रीजनिंग के, 26 क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं क्वांट के और 24 पूछे गए हैं रीजनिंग के। अब देखो 2022 का पेपर और 2021 का पेपर और 2020, ये 3 क्यों टफ पेपर हो गए थे। 2019 के बाद से ना सी सेट का ग्राफ ऐसा गया टफनेस के मामले में, क्यों, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज इन्होंने कम कर दिया है। 25 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, और देखो क्वांट के क्वेश्चन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ये सोच के जाते हैं कि भाई हम इंग्लिश करेंगे मैथ्स करेंगे ही नहीं, और इंग्लिश और रीजनिंग के दम पे पेपर निकाल देंगे। निकाल लो तुम इंग्लिश और दम, इन दोनों के दम पे पेपर। इंग्लिश के जो 27 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना भाई साहब, तुम अगर 27 के चलो तुमने 27 कर दिए और उस पे से तुम्हारे मिनिमम चांस होते हैं, मतलब मैक्सिमम चांस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे 70% सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे अगर 70% सही हो गए तो, क्योंकि रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन ना बहुत ज्यादा टिपिकल आ रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है वो समझने के लिए, और हम फॉन्ट को पूरा इग्नोर कर देते हैं। जबकि सबसे श्योर शॉट नंबर तो इन्हीं दोनों के मिलते हैं कि अगर तुमने कर दिया है एग्जैक्ट, तुमको आंसर आ गया है ना तुम्हारा, तो भैया नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, कहाँ जाएंगे नंबर। तो देखो पेपर में क्या करना है ना, अपन को कोई वो नहीं लेके चलना है कि भैया हमको बस 30 मार्क का बनना है, हम तो सिर्फ रीजनिंग करके आएंगे और क्वांट करके आएंगे, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है तुम्हारा रीजनिंग का पेपर क्वांट की वजह से 2022 में क्या हुआ था, 2022 में क्या हुआ था, ये वाले पेपर में क्वांट जबरदस्त लेवल का था, जबरदस्त लेवल का था, आरसी थोड़ी इजी आ गई थी, ठीक है, जो इंग्लिश वाला होता है आपका। तो हमको ना बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, हमको कोई तोप नहीं मारना है पेपर में, हमको सिर्फ भैया 66 नंबर हमको चाहिए। उसके लिए ना हमको बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, कुछ इससे लेंगे, कुछ इससे लेंगे, कुछ इससे लेंगे, और हम अपना पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। ये देखो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कि हमने पहले बार ग्राफ के फॉर्म में देखा था, ठीक है। तो बस हमको ना स्ट्रेटजी ये रही हमारी बुक्स, जो हमने लास्ट में डिस्कस करने के लिए आपको बोला था, ये 2 बुक्स आप 2 में से कोई भी ले लो, दोनों बेस्ट है, ठीक है। और उनसे सारे के सारे टॉपिक जो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, उन सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करो, आप खुद से प्रैक्टिस करो। अगर हमारा वीडियो आपको, पहले हम सीरीज तो जरूर लेके आएंगे, पर ठीक है अभी तो हम रिस्पॉन्स देखेंगे आपका कैसा है, उसके बाद हम
पूरी सीरीज उसकी लेके आएंगे, पर तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करना अपनी शुरू कर दो, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है फेब, और अब टाइम नहीं है सी सेट को। आप अगर 1 आवर डे वाला मिथ लेके चल रहे हो, कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, इनअप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप चले जाओगे, बिल्कुल चले जाओगे, मतलब सी सेट का पेपर आपका बिल्कुल रुक जाएगा। तो प्रॉपर आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि भैया हमको सिर्फ 100 मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि एक बढ़िया स्ट्रेटजी क्या है, क्रक्स बताता हूँ इस पूरी वीडियो का आपको लास्ट में, ठीक है। 100 नंबर हमको लेके आने हैं पेपर में, ठीक है। मिनिमम हमको बस इतना हमको चाहिए कि 100 आ जाए हमारे, हर एक आंसर की विजन हो, किसी से भी हमारे वाजीराम हो, इनसाइट्स हो, सबसे हमारे पास 100 नंबर आ गए ना, तो बस पेपर निकल जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमको एटलीस्ट हमको करने ही करने हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ लिविंग। कभी भी ईगो पे नहीं लेना कि मेरा क्वांट अच्छा है तो मेरे से क्वांट के हर क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको आर्ट ऑफ लिविंग आना चाहिए। इसके लिए आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे हम अपने जीएस के पेपर में प्रैक्टिस करते हैं 1 राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पेपर करने की, इन अ सेम मैनर हम इसको भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट राउंड में देखो कि तुमसे एग्जैक्ट कितने आ रहे हैं, मान लो तुम्हारे पास 20 से 25 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जैक्ट आ गए, ठीक है, बहुत सही। सेकंड राउंड में फिर से जाओ, सेकंड राउंड में तुम देखो तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन और तुमसे हिल गए, बस इतना ही चाहिए। थर्ड राउंड में देख लो जो क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज्यादा टफ लग रहे हैं, तो मत करो, मेरा सजेशन तो यही है, मत करो, बिल्कुल मत करो। अगर तुमको लग रहा है ना कि ये बहुत ज्यादा टफ है, बिल्कुल मत करो, इन्हीं को अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर लो भाई, पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा। और जब टाइम अगर बचे, इनमें दिमाग लगाओ, बन जाए 4-5 क्वेश्चन भी बन जाए, 5 से 6 क्वेश्चन तो बस बहुत है, इतने में हमारा पेपर तो बहुत आराम से निकल जाएगा। तो सी सेट को ना बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटजी के फॉर्म में करो, इसको बिल्कुल भी ऐसे मत लेना यार कि सिर्फ क्वालिफाई पेपर है तो हम बस पढ़ के निकाल लेंगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। यूपीएससी ना इसको एलिमिनेशन का एक तरीका बना रहा है, और हमको उसको स्ट्रेटजी के साथ अगर हम करेंगे ना, तो ही हम उसको आगे कर पाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स पूरा सी सेट का एक डिटेल एनालिसिस, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया, टेलीग्राम चैनल में आप जाके पीडीएफ वगैरह हमारी देख सकते हैं, आप अपडेट रह सकते हैं उस पर, डेली इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल। और अगर आपको हमारा ये सीरीज मतलब अच्छी लग रही है, लग रहा है कि हाँ भैया जो सी सेट की इन्फॉर्मेशन दी है भाई ने वो बिल्कुल काम की है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा यार लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलते, ठीक है, वो बिल्कुल भिखारी वाली फीलिंग हो जाती है कि यार लाइक करो सब्सक्राइब करो, ठीक है, पसंद आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं यार, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। और हाँ, आप अपना रिस्पॉन्स देना यार, मुझे कमेंट करना, मतलब आप मेल भी कर सकते हो हमें, उसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे कि हाँ सी सेट की वीडियो वर्थ इट लाना है कि नहीं, क्योंकि बोलने को तो यार बहुत लोग बोल देते हैं कि सी सेट से स्ट्रेटजी वीडियो लेके आ जाओ, ये कर दो वो कर दो, ठीक है, लेकिन जब लेके आओ तो फिर पता चला 2-4 दिन किए उसके बाद हो गए फिर अपने अपने रास्ते हो लिए। तो यार हमारा पे बस देखो इतना इतना टाइम है नहीं कि हम, ठीक है, मतलब बनाते रहें वीडियो, इतना काम तो हमारे पास है नहीं, बहुत काम है हमारे पास भी। पर हाँ, अगर आपकी नीड है और हमको लग रहा है कि हाँ बच्चों का रिस्पॉन्स है, स्टूडेंट्स को ज़रूरी है वीडियो, ठीक है, उनको ज़रूरत है अगर वीडियो की, तो हम बिल्कुल लेके आएंगे, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसे देखो, इस पे मैं क्वांट और रीजनिंग का जो है वो मैं संभालूंगा, और कॉम्प्रीहेंशन में अगर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, अगर मान लो प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैंने बुक बता दी है आपको, बुक से कर लेना, अगर मान लो नहीं आ रहा, नहीं हो रहा है, तो फिर हम कॉम्प्रीहेंशन वगैरह के लिए भी अपना एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा यार, ये वाली सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पूरी, ठीक है, 2022 तक की। तो इस पे हमारा नेक्स्ट वीडियो 2014 का है। और हाँ, सी सेट के लिए एक चीज़ और यार मैं सोच रहा था कि हम वीक में हम ज़्यादा लोड अभी नहीं देंगे, हम 1 से 2 वीडियो लेके आएंगे बस, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई साहब कौन कौन से दिन में वीडियो लाना सही रहेगा, तो हम एक देखेंगे जिस पे लोगों का ज़्यादा वोट होगा जिस चीज़ पे, तो हम उन्हीं 2 दिन में सी सेट के वीडियो लेके आएंगे वीक में, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी पूरी डिटेल स्ट्रेटजी सी सेट के लिए, क्या कैसे करना है, और मिलते हैं फिर जल्दी, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ।